हेलो स्टूडेंट्स, मैं धवल ठाकुर आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की एक ऑनलाइन सीरीज़। इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड जितने भी बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो भी जर्नल एंट्रीज हैं, जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं, उन्हें कैसे प्रिपेयर करना है और आप उनको ईजीली बहुत कम समय में कैसे अच्छे तरीके से लर्न, मेमोराइज और समराइज कर पाओगे, वो देखना स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो चैप्टर का नाम है आज का हमारा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब ये डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की मीनिंग क्या है, पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है बच्चों वाइंडिंग अप ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ये जो पार्टनर्स पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, उस पार्टनरशिप बिजनेस को हमें क्या करना है, वाइंड अप करना है। और इस वाइंडिंग अप के प्रोसेस को थोड़ा सा थियोरेटिकली समझने के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी हुई है एक बैलेंस शीट। और इस बैलेंस शीट को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर दो पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। उसके साथ कुछ और आइटम्स लिखे हुए हैं। आई होप आप ऑलरेडी एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, रिटायरमेंट सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके होंगे और एडमिशन ऑफ पार्टनर्स से रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे भी अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर कुछ और आइटम्स लिखे हुए हैं। एसेट साइड में भी बहुत सारे आइटम्स लिखे हैं। और अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ के ये जो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनको अब ये बिजनेस बंद करना है, तो अब ये बिजनेस कैसे वाइंड अप करेंगे, उससे रिलेटेड ये पर्टिकुलर चैप्टर है। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करना कंटिन्यू करेंगे। तो सर ए और बी को अगर बिजनेस वाइंड अप करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? सर बहुत सारे तरीके हैं बिजनेस वाइंड अप करने के, और एक आपका फेवरेट भी हो सकता है, हमारा फेवरेट हो सकता है, जो हम बहुत बार ऐसे सब जगह देखते हैं कि रातों रात शटर डाउन करो और भाग जाओ। नहीं, हमें बिजनेस वैसे वाइंड अप नहीं करना है। तो सर हम अकाउंटिंगली, सिस्टमैटिकली प्रॉपर अपना बिजनेस कैसे वाइंड अप कर सकते हैं? अगर एक पार्टनरशिप फर्म है तो अपना बिजनेस कैसे वाइंड अप करेगी? तो बच्चों बिजनेस वाइंड अप करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जब आप अपना बिजनेस बंद करोगे, अकाउंट्स को थोड़ा साइड में रख लो, अगर हम ऐसे ही नॉर्मली बात करें कि अगर मुझे मेरा बिजनेस वाइंड अप करना है तो मुझसे ये एक्सपेक्ट करेंगे, मैं जिन लोगों के साथ डील कर रहा हूँ, जिन लोगों के साथ में हूँ, वो लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर मैंने उनसे कुछ भी बोरो किया हुआ है, कुछ भी मेरे ऊपर लोन है, कुछ भी कर्जा है, तो उस डेप्ट को, उस कर्जे को मैं पे करूँ और उसके बाद मैं मेरा बिजनेस क्या कर दूँ, वाइंड अप कर दो। तो इसी बात को समझाने के लिए आपके सामने आज एक बैलेंस शीट रखी गई है, जिसमें दो पार्टनर्स हैं ए और बी। उन्होंने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, एंड अलोंग विद दैट इन्वेस्टमेंट ये उनके बिजनेस की फाइनेंशियल स्टैंडिंग है। उनके पास कुछ एसेट्स हैं और ये कुछ लायबिलिटीज है। तो बच्चों ये मिस्टर ए और मिस्टर बी अपना बिजनेस तब तक वाइंड अप नहीं कर पाएंगे जब तक वो ये जो लायबिलिटी साइड में है ना, बैंक लोन, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, जब तक इन तीनों लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं हो जाता, ए और बी अपना बिजनेस लीगली वाइंड अप नहीं कर सकते। तो यहां पर मिस्टर ए और बी को अपना बिजनेस वाइंड अप करना है, और बिजनेस वाइंड अप करने से मैंने बताया कि लायबिलिटीज का क्या करना है बच्चों, पेमेंट करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर लायबिलिटीज के फॉर्म में हमारे पास बैंक लोन है 50,000, क्रेडिटर्स है 10,000 और बिल्स पेबल है 30,000, विच कम्स टू 5 + 3 8 + 1 9, टोटल 90,000 का हमें पेमेंट करना है। हमें मतलब किसको, ए और बी को। अब पेमेंट के लिए हमारे पास क्या चाहिए बच्चों, कैश होना चाहिए। अब हम देखेंगे उनके पास कितना कैश है। हम उनके एसेट साइड में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके पास कैश बैलेंस सिर्फ 30,000 है। कितना है, 30,000 है। इस 30,000 से इस 90,000 का तो पेमेंट होने से रहा। तो सर और क्या करेंगे, वही बिजनेस अगर बंद करना है तो एसेट्स भी किस काम के, उन एसेट्स को आप क्या कर दो बच्चों, सेल करो। तो एसेट्स को सेल करके जो कैश रियलाइज होगा, उससे उनके पास जो अवेलेबल कैश है, उससे वो सारा पैसा मिलाकर बच्चों सारी एक्सटर्नल पार्टीज को पेमेंट कर दिया जाता है। और उन सारी एक्सटर्नल पार्टीज को पेमेंट करने के बाद अगर कुछ कैश बचेगा, एक्सेस कैश होगा, तो वो कौन विड्रॉ कर लेंगे बेटा, ए और बी, क्योंकि वो कौन है, पार्टनर्स है। सर इन सारी बातों में आपने एक आइटम को बहुत बुरी तरह इग्नोर कर लिया, वो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं बच्चों, उसको इग्नोर नहीं किया गया है, उसको आप ध्यान में दोगे इससे छोड़ा गया था। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एडमिशन वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी कवर किया था। जो लायबिलिटी साइड में
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं बेटा, दे आर नोन एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और जो एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स होते हैं दे आर नोन एज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये प्रॉफिट्स भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और ये लॉस भी पार्टनर्स में ही क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। बट ये चैप्टर डिसॉल्यूशन का है, डिसॉल्यूशन में भी ऐसा होगा क्योंकि बिजनेस वाइंड अप करने के प्रोसेस में उनको सारे अकाउंट सेटल करने हैं, सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है, और लाइबिलिटीज के पेमेंट के लिए वो कैश और अपने एसेट्स को यूज करेंगे। लेट्स से अगर उनके पास एक्सेस बच जाता है तो ए और बी उस कैश को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर कुछ पैसे कम पड़ते हैं तो जैसे हमने सीखा है दैट लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल मतलब ए बी जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर पैसे कम पड़ते हैं तो उनके अपने पर्सनल एसेट सेल करके भी बिजनेस के लॉसेस कॉम्पेंसेट करने हैं, और अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है ना तो जो सॉल्वेंट बचा होगा ना बेटा, ही हैज टू बेयर दी रिमेनिंग लॉसेस। तो उसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। सर मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के फॉर्म में क्या करना है, अगर मैं ये डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मुझे क्या करना है बच्चों। अगर मैं लेजर, फॉर द टाइमिंग आज मैं लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, तो बच्चों आपको क्या क्या बनाना होगा, या अगर हम लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आपको एग्जाम में जो फर्स्ट अकाउंट बनाना होगा बच्चों वो होगा रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड अकाउंट आप बनाओगे बच्चों पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज द सिचुएशन में भी, और जो थर्ड आप प्रिपेयर करोगे बच्चों वो होगा कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, ये सिंपल डिसॉल्यूशन में आपको ये तीन लेजर अकाउंट बनाने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और कैश और बैंक अकाउंट। सर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हमने एडमिशन में भी प्रिपेयर किया है, करंट अकाउंट भी किया होगा आपने। कैश और बैंक अकाउंट, ये जो कैश और बैंक अकाउंट है बच्चों ये भी हम 11th स्टैंडर्ड से प्रिपेयर करते आ रहे हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमने ये नया नाम देखा रियलाइजेशन। सर क्या ये रिवैल्यूएशन है? नहीं बच्चों, दिस इज रियलाइजेशन अकाउंट एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर इसमें क्या होता है वही आज हम डिस्कस करेंगे, और ये आज के हमारे लेक्चर का सबसे की पॉइंट है, यूएसपी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आज हम बहुत डिटेल में आराम से और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल एज वेल। हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, लेजर। और आप तो जानते ही हैं एडमिशन की अगर वीडियोस आपने देखी हैं तो मैं आपको लेजर के साथ साथ इसका जर्नल भी ऑन द स्पॉट कवर करवाऊंगा विद इन फ्रैक्शंस ऑफ टाइम। थोड़ा टाइम लग सकता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में नहीं होगा बट वो होगा, बट वो यूट्यूब शॉर्ट्स में, पहले चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद। ध्यान से देखिए ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है बच्चों, अब इसमें क्या होता है सर, दिस रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू लिक्विडेट एसेट्स। ये जो एसेट्स हैं इनको सेल करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, लायबिलिटीज का पेमेंट होगा। तो सर क्या क्या होने वाला है स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनिए बच्चों। इस रियलाइजेशन अकाउंट में जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर बिजनेस वाइंड अप करना है तो हमें हमारे सारे एसेट्स सेल करने हैं, राइट, और उन सारे एसेट्स को सेल करने के बाद हमें जो कैश मिलेगा उस कैश से हम लायबिलिटीज का क्या करेंगे, पेमेंट। लायबिलिटीज का क्या करने वाले हैं, पेमेंट। तो बच्चों स्टेप्स के फॉर्म में मैं सबसे पहला स्टेप लिखता हूं, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है बच्चों, पहला स्टेप होता है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। सर आपने ट्रांसफर ऑफ एसेट्स डायरेक्टली कहां लिखा, डायरेक्टली मैंने लिखा बच्चों डेबिट साइड में, डेबिट साइड में लिखा है मैंने ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो बैलेंस शीट की एसेट साइड है, बैलेंस शीट की एसेट साइड है, बैलेंस शीट में हम जानते हैं कभी डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखते बिकॉज इट्स अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है बच्चों, एक स्टेटमेंट है, और जिस स्टेटमेंट में हमें बिजनेस की पोजीशन पता चलती है। बट हम जानते हैं कि सर ये जो एसेट्स होते हैं इन एसेट्स को डेबिट बैलेंस होता है, और ये जो लायबिलिटीज हैं, ये जो लायबिलिटीज हैं इन लायबिलिटीज को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है बच्चों, ये बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट है। ये तो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। एसेट्स को डेबिट बैलेंस होता है और लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस होता है। तो
इन एसेट्स को अब हम क्या करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, और सेल करने के लिए वी हैव टू ट्रांसफर देम टू रियलाइजेशन अकाउंट. एसेट्स इंडिकेट डेबिट बैलेंस एंड दैट्स व्हाई दे आर ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. क्या लिखेंगे यहां पर आपको लिखना होगा बच्चों, टू एसेट्स. क्या लिखना होगा, टू एसेट्स, क्योंकि डेबिट में टू लिखेंगे और इस टू का एक्चुअल मीनिंग क्रेडिट होता है. आई होप आप जानते होंगे इस डेबिट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, क्रेडिट. और डेबिट किसको है, रियलाइजेशन को. दैट मीन्स द फर्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर एसेट्स. सारे एसेट्स कहां ट्रांसफर होते हैं, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. आपको ध्यान में रखना है, आप रिपीट करेंगे मेरे साथ, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. क्या सर सारे एसेट्स ट्रांसफर होते हैं यहां पर लिखे हुए, नहीं बच्चों, मैं यहां पे लिखूंगा ऑल एसेट्स एक्सेप्ट किस किस को छोड़ के, कैश, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर किसी पार्टनर का करंट और कैपिटल अकाउंट. इतने आइटम्स को छोड़ के यू हैव टू ट्रांसफर ऑल द एसेट्स टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. सारे एसेट्स कहां जाएंगे, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन. क्या क्या नहीं जाएगा, कैश बैंक नहीं जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं जाएगा, करंट अकाउंट नहीं जाएगा, कैपिटल अकाउंट नहीं जाएगा. कौन से वाले, जो कहां पर है, एसेट साइड में है. सर ये कैसे याद रहेंगे, कुछ आइटम्स नहीं जाएंगे. बच्चों मैंने कहा ये अकाउंट्स बनते हैं, वी प्रिपेयर रियलाइजेशन, पार्टनर्स, कैपिटल और कैश बैंक. तो जिसके लिए हमारे पास पहले से कोई अकाउंट है उनको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल यहां देख लीजिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडमिशन के टाइम में आपको सिखाया था. द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड रिप्रेजेंट्स एक्यूमुलेटेड लॉस. और ये कौन बेयर करता है, पार्टनर्स. तो ये चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. सर ये कैश, बच्चों कैश का तो सेपरेट अकाउंट बन रहा है ना, तो ये कैश भी कहां चला जाएगा, अपने सेपरेट अकाउंट में. तो जिन एसेट्स का सेपरेट अकाउंट नहीं बन रहा है, जिनको हमें सेल करके जिनसे पैसे रियलाइज होने वाले हैं, वो सारे एसेट्स कहां जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड. सो द फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन. ये आपको याद रखना होगा. डेबिट में क्यों जाते हैं, एसेट्स इंडिकेट डेबिट बैलेंस. जब हम उनको रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे, हम उनको क्या दे रहे हैं, क्रेडिट. इतना डिटेल में नहीं याद रखना हो या नहीं रहे तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस जो आप याद रख सकते हो वो है ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन. क्या लिखेंगे, टू एसेट्स. जैसे इस केस में कौन कौन ट्रांसफर होगा, सर बिल्डिंग ट्रांसफर होगा, मशीनरी ट्रांसफर होगा, डेटर्स ट्रांसफर होगा. सर डेटर्स के साथ ये आरडीडी भी है, हाँ इसको भी कवर करेंगे. ये थोड़ा सा स्टार है, स्पेशल आइटम है हमारा. डेटर्स की बेटा ये वाली बुक वैल्यू ट्रांसफर होगी 45,000. बिल्स रिसीवेबल भी ट्रांसफर होंगे. और कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर नहीं होगा बेटा, क्योंकि कैश का सेपरेट अकाउंट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में. और अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का वीडियो देखना होगा, लास्ट वाला जो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस, करंट एंड कैपिटल अकाउंट. क्योंकि कभी कभी आपको यहां पर भी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट मिल जाएंगे. सेकेंड स्टेप बच्चों, जैसे हमने सारे एसेट्स को ट्रांसफर किया डेबिट में, वैसे ही सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ट्रांसफर ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. सारी लाइबिलिटीज कहां ट्रांसफर हो जाती है, क्रेडिट साइड में. कौन सी वाली बच्चों, एक्सटर्नल. थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज कहां ट्रांसफर हो जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड. सर ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज का मतलब क्या हो गया, ये जो बच्चों देखो पार्टनर्स का जो कैपिटल है ए और बी का, ये तो जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में. ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये होता है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपीयरिंग ऑन लायबिलिटी साइड रिप्रेजेंट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. पार्टनर्स का जमाया हुआ प्रॉफिट है, उनका अर्न किया हुआ प्रॉफिट है, वो उन्हीं को मिलेगा. किसको, ए और बी को. दैट्स वाई ये भी यहां नहीं आएगा. तो सर एक्सटर्नल मतलब बेटा ओनर्स को छोड़ के बाहर वालों का जो बिजनेस में पैसा लगा है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बैंक लोन, creditors and bills payable. These are the example of external liabilities. So all external liabilities will be transferred to credit side of realization account. Assets कहाँ गई, डेबिट में. Liabilities, external liabilities कहाँ गई, क्रेडिट में. रिपीट कीजिए, assets कहाँ गए बच्चों, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन. Liabilities कहाँ गए, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. और इसके बाद सारी चीजें एकदम स्मूथली खत्म हो जाएगी बहुत कम टाइम में.
वापस से एसेट्स कहाँ गए, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज कहाँ गई, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. सो first step you have to transfer all the assets to the debit side of realization, and under second step you have to transfer all the liabilities to the credit side of realization account. Which liabilities? External liabilities. Which assets? All assets except cash, bank and P&L. क्या ये क्लियर है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब होता है बच्चों बाहर वालों की लाइबिलिटी, ओनर्स को छोड़ के. तो सर ओनर्स का क्या क्या होता है? कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, जिसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीनों में से किसी भी नाम से आप जान सकते हो. आगे बढ़ते हैं. एसेट्स ट्रांसफर, लाइबिलिटीज ट्रांसफर. अब क्या होगा सर ट्रांसफर के बाद? अब बच्चों जैसे ही हम एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफर कर देते हैं, लाइबिलिटीज को क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं, अब दो ऑप्शंस होते हैं. या तो उन एसेट्स को बेच दिया जाएगा, या तो कोई पार्टनर उन एसेट्स को क्या कर लेगा, टेक ओवर. आई रिपीट, या तो एसेट्स सेल हो जाएंगे या तो कोई पार्टनर उन एसेट्स को क्या कर लेगा, टेक ओवर, घर ले जाएगा. जैसे मान लेते हैं यहाँ पर बिल्डिंग है, ए कहता है कि आई टेक ओवर बिल्डिंग, तो ले जा सकता है, अमाउंट जो है वो एडजस्ट करनी पड़ेगी उसके अकाउंट से. बी कहता है कि आई टेक ओवर मशीनरी, लेके जा सकते हो, अमाउंट जो है वो एडजस्ट करके देनी पड़ेगी आपके अकाउंट से. वैसे ही लाइबिलिटीज के साथ भी होगा. पहले एसेट्स वाला पॉइंट देख लेता हूं बच्चों. हमने एसेट्स को कहां ट्रांसफर किया, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन. अब एसेट्स या तो सेल होंगे या तो क्या होंगे, टेक ओवर. तो बच्चों हमने एसेट्स को ट्रांसफर किया क्या है, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में हमने एसेट्स को ट्रांसफर किया. तो बच्चों उसके अपोजिट साइड में एसेट्स सेल होंगे या फिर एसेट्स का क्या होगा, टेक ओवर. ठीक है, या तो एसेट्स सेल होंगे या तो एसेट्स क्या होंगे, टेक ओवर. इसको थर्ड पॉइंट दे देता हूं और इसको फोर्थ. फॉर एन एग्जाम्पल, सेल ऑफ एसेट्स. अब सेल ऑफ एसेट्स में वो रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट हो, कोई भी अगर एसेट सेल होता है तो वो आएगा यहीं पर. कहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में. एसेट्स टेकन ओवर, कोई भी एसेट अगर पार्टनर्स टेक ओवर करते हैं तो वो कहां आएंगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट में. सेम बच्चों लाइबिलिटीज के साथ भी ऐसा हो सकता है. या तो क्या होगा, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज अलॉन्ग विद लाइबिलिटीज. बेटा कोई भी एक्सपेंसेस अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो, या फिर लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर्स. यही पॉसिबिलिटीज है, यही पॉसिबल सॉल्यूशंस है कि क्या होगा. एसेट्स हमने ट्रांसफर किए डेबिट में, लाइबिलिटीज हमने ट्रांसफर की क्रेडिट में. अब बच्चों या तो पार्टनरशिप फर्म इन एसेट्स को सेल करेगी या तो इन एसेट्स को टेक ओवर कर लेंगे पार्टनर्स. लाइबिलिटीज का या तो पेमेंट होगा या तो कोई पार्टनर कहेगा कि मैं उस लाइबिलिटी का क्या कर देता हूं, पेमेंट कर देता हूं. तो इन दैट सिचुएशन हमने क्या ध्यान रखना है बच्चों, जहां पर हमने उन एसेट्स को ट्रांसफर किया है, एसेट्स को हमने कहां ट्रांसफर किया, डेबिट साइड में, तो उसके बेटा अपोजिट साइड में ही उसका सेल और उसी के अपोजिट साइड में क्या है, उसका टेक ओवर. सेम लाइबिलिटीज का, लाइबिलिटीज को हमने कहां ट्रांसफर किया है, क्रेडिट साइड में, तो उसी के अपोजिट साइड में लाइबिलिटीज का पेमेंट और बच्चों लाइबिलिटीज का क्या आ गया हमारा, टेक ओवर. मतलब हमने जहां उनको ट्रांसफर किया है उसके अपोजिट साइड में फर्दर ट्रांजैक्शंस आएंगे. सो गाइस, एसेट्स आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, तो एसेट्स का सेल और टेक ओवर क्रेडिट में. लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, तो लाइबिलिटीज का पेमेंट और टेक ओवर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में. सर लिखेंगे क्या, वो भी सब में कॉमन है, इसलिए इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया गया है. फॉर एन एग्जांपल, फॉर सेल ऑफ एसेट, एसेट सेल करके पैसे मिलेंगे बिजनेस में, तो क्या लिखेंगे बच्चों, बाय कैश और बैंक अकाउंट. और जो एसेट्स है वो टेक ओवर कौन कर लेगा, पार्टनर्स, तो क्या लिखेंगे बच्चों, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सेम लाइबिलिटीज का या तो हम पेमेंट करेंगे या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, आप किसी का भी पेमेंट करो. टेक्स्ट बुक में आपको नंबर ऑफ टाइम सेम चीज अलग अलग नाम से लिख के मिलेगी. ठीक है, वो रिकॉर्डेड है या फिर अनरिकॉर्डेड
किसी भी लाइबिलिटी, किसी भी एक्सपेंसेस का अगर आप पेमेंट करते हो तो वो पेमेंट आएगा डेबिट साइड में। और पेमेंट जैसे यहाँ पर एसेट सेल किया तो पैसे मिलते हैं बाय कैश बैंक, और लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस के अगेंस्ट पेमेंट जाएगा तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैश बैंक, टू कैश और बैंक अकाउंट। और वैसे ही अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर करता है, देखो एसेट्स टेक ओवर के लिए क्या लिखा, बाय पार्टनर्स कैपिटल, वैसे लाइबिलिटीज टेक ओवर के लिए क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर आप यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो टू कैश बैंक, बाय कैश बैंक, टू पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल, ये सारी चीजें सेम लिखी गई हैं और ये अपोजिट साइड लिखी गई हैं जहां पर उनके ओरिजिनल ट्रांसफर हुए हैं। एक बार वापस से देखते हैं, एसेट्स को कहां ट्रांसफर किया गया है, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, सर यस। ऑल लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, जी हाँ। तो एसेट्स को जहां ट्रांसफर किया उसके अपोजिट साइड में उनका सेल और उनके अपोजिट साइड में उनका टेक ओवर। सेल हुआ बाय कैश बैंक, टेक ओवर हुआ बाय पार्टनर्स कैपिटल। लाइबिलिटीज को कहां ट्रांसफर किया, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, सर पेमेंट होगा टू कैश बैंक, टेक ओवर होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप ये क्लियर होगा। आप आराम से सुनिएगा इस लेक्चर को, एक बार दो बार सुनिएगा और जो भी डाउट्स होंगे बताते रहिएगा। और मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ, जैसे बच्चों ये देख लो, मैंने पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज लिखा है। अब पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज हो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हो, रिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, सबकी पेमेंट को क्या लिखा जाता है, टू कैश बैंक ही लिखते हैं। तो मैंने उन आइटम्स को नंबर ऑफ टाइम्स नहीं लिख के एक ही बार में कवर कर लिया है। टेक ओवर ऑफ लाइबिलिटी, अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी टेक ओवर करता है टू कैश बैंक, पार्टनर असेट टेक ओवर करेगा बाय पार्टनर्स कैपिटल, लाइबिलिटी टेक ओवर करेगा टू पार्टनर्स कैपिटल, लाइबिलिटीज टेक ओवर करेगा टू पार्टनर्स कैपिटल, असेट टेक ओवर करेगा बाय पार्टनर्स कैपिटल। लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा टू कैश बैंक, असेट सेल होंगे बाय कैश और बैंक अकाउंट। और इतना सारा काम करने के बाद बच्चों एट द एंड आपका सिर्फ एक टास्क बचेगा, वो होगा ये अकाउंट आपको क्लोज करना है। और इस अकाउंट के क्लोज करने के बाद जो भी इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होगा, जो भी इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर होगा बेटा, उसे लिखना होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आ जाएगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा बेटा, ये होता है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और ये जो वाला बैलेंसिंग फिगर होगा ये होगा लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब ये कैसे डिसाइड होता है, इसके लिए भी आपको एडमिशन का जो रिवैल्यूएशन अकाउंट वाला पार्ट है वहां पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, बट हर चीज के लिए वहां थोड़ी जाओगे, कुछ यहां पर भी मिलेगा। अब जब डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, आप ध्यान से देखेंगे बेटा, डेबिट में लॉसेस है, एक्सपेंसेस है, पेमेंट्स है, तो अगर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है और अगर क्रेडिट साइड की टोटल कम है तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आएगा, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा लॉस। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड की टोटल कम है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारी इनकम। एंड दैट्स व्हाई ये है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन और ये क्या है, लॉस ऑन रियलाइजेशन। एंड दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर रियलाइजेशन अकाउंट। सर बस इतना ही नहीं, एक बोनस टिप। बोनस टिप बच्चों एज यूजुअल इसी जर्नल के साथ, सॉरी इसी लेजर के साथ मैं आपको क्या बता देता हूं, जर्नल एंट्रीज। क्लाइमैक्स तो भी बाकी है ना, तो क्लाइमैक्स ये है बच्चों, जैसे आपने जर्नल पढ़ लिया, आप इस जर्नल को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सॉरी इस लेजर को किसको में कन्वर्ट कर सकते हो, जर्नल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेबिट साइड की सारी एंट्रीज इस फॉर्म में रीड की जाती है और क्रेडिट साइड की सारी एंट्रीज इस तरीके से। सर ये इस और उस तरीका क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट बच्चों डेबिट है एंड ऑल द अकाउंट्स व्हिच आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट दे आर क्रेडिटेड टू 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 टू। ये बेटा टू टू क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है और डेबिट किसको है, इस रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट है, और ये टू ये टू ये टू और ये टू क्या है, क्रेडिट है। यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है और ये जो बाय 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 लिखा गया है ये सारे अकाउंट्स डेबिट किए गए हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिए, पहले डेबिट वाली सारी एंट्रीज पढ़ता हूं और फिर क्रेडिट वाली। डेबिट वाली स्ट्रेट है ना, इसलिए फॉर एन एग्जांपल सर जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट्स, ट्रांसफर ऑफ असेट्स की जर्नल एंट्री टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ी बड़ी दी है, देख के डर लगता है, डरना नहीं है।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। एंट्री बोलने की कोशिश कीजिए मेरे साथ, क्या आएगी बच्चों ट्रांसफर ऑफ एसेट्स की एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सर फिर यहां पर ये पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज की एंट्री वो आ जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। सर लायबिलिटीज टेक ओवर की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और एक बार ट्रांसफर ऑफ एसेट की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। सर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। सर टेक ओवर ऑफ लायबिलिटीज की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। वैसे ही यहां पर सर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज की एंट्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियल। सर यहां पर बच्चों यहां उल्टा होगा क्योंकि रियलाइजेशन को क्रेडिट है, तो क्रेडिट को तो जर्नल में बाद में रीड करते हैं ना, पहले डेबिट वाला बोलते हैं और ये एक्चुअल में डेबिट है बाय वाला। सो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट जो भी होगा, जैसे इस केस में क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, बैंक लोन है, तो तीनों को डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हो गई ना बड़ी एंट्री अपने आप में। वैसे ही ट्रांसफर ऑफ एसेट्स सर कौन कौन से? बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स एंट्री, और ये बिल्स रिसीवेबल भी, तो एंट्री क्या आ जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। और टू एसेट्स में लिख लो सारे नाम, टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू डेटर्स, बुक वैल्यू 45, टू बिल्स रिसीवेबल एंड 30। क्लियर? और बच्चों और एक बोनस पॉइंट अब जस्ट ध्यान में याद आ गया, इन लायबिलिटीज के साथ जैसे मैंने कहा डेटर्स की तो बुक वैल्यू ट्रांसफर होती है, इस आरडीडी को भी बच्चों इसी लायबिलिटीज के साथ यहाँ पर क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसको भी कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? क्रेडिट में। तो एंट्री क्या आ जाएगी? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेल ऑफ एसेट्स की एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट टेक ओवर की एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और लॉस ऑन रियलाइजेशन की एंट्री बच्चों वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आपने इस पर्टिकुलर लेक्चर को बहुत ध्यान से देखा होगा, ध्यान से देखिए। और अगर आपको कहीं पर कुछ भी डाउट्स हैं सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, राइट? और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।